और आइए अब देखते हैं खबर 1 मिनट। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, #किसान आंदोलन। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट बंद करने की आलोचना भी की। विदेश मंत्रालय ने रिहाना के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, टिप्पणी से पहले तथ्यों का पता लगाएं, मुद्दे को समझें, फिर ट्वीट करें। संसद में चर्चा के बाद कानून पास हुआ। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की भावनाओं का सम्मान रखा। सनसनीखेज बनाने के लिए बयानबाजी ठीक नहीं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने नाराजगी जताते हुए लिखा, कोई भी इनके बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये किसान नहीं हैं, आतंकवादी हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हम पर कब्जा कर सके। हम तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं। अभिनेता अजय देवगन ने भी ट्वीट कर लोगों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने लिखा, भारत की नीतियों के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडा में न आए। इस वक्त ऐसी चीजों के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि किसान आंदोलन हमारा आंतरिक मामला है, इसमें बाहर के लोगों को बोलने की जरूरत नहीं। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। वहीं बीजेपी ने रिहाना के ट्वीट पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। सर्वोच्च न्यायालय के कागज पे नहीं विश्वास, कोई एक नेता नहीं, यानी नेताओं में आपस में नहीं विश्वास, और उपद्रव के बाद कहते हैं ये आंदोलनकारी नहीं, यानी आंदोलनकारी और नेताओं में नहीं विश्वास। और अब देख रहे हैं विदेश से आस कुछ और नहीं कर रहे हैं अपने आंदोलन का उपहास। किसान आंदोलन से देश में पहले ही उबाल था। अब विदेशी सेलिब्रिटी के ट्वीट के बाद फिर सियासी पारा बढ़ गया है। अक्षय कुमार ने रिहाना के ट्वीट पर ट्वीट करके जवाब दिया है और अक्षय कुमार ने लिखा है कि किसान देश का अहम हिस्सा है, उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश की जा रही है। एक सद्भावपूर्ण हल खोजने की कोशिश की जानी चाहिए, बजाय किसी ऐसे पर ध्यान देने के जो बांटने की कोशिश कर रहा है। तो अक्षय कुमार का ट्वीट रिहाना के ट्वीट के बाद। तो अक्षय कुमार के अलावा कंगना रनौत, अजय देवगन और भी कई फिल्मी हस्तियों ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये भारत का मामला है और ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है देश को अस्थिर करने का। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया है। राहुल ने ट्वीट किया, दुनिया के इतने सारे तानाशाहों का नाम एम से क्यों शुरू होता है? मार्कोस, मुसोलिनी, मिलोशेविच, मुबारक, मोबितू, मुशर्रफ। उसके बाद कांग्रेस राहुल के ट्वीट को जस्टिफाई करती दिखी। राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है यम नाम के साथ जिनके नाम लिखे हैं, दुनिया ने उनके तानाशाह होने के प्रमाण हैं और दुनिया ने उनकी तानाशाही को नकारा भी है। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल ऐसे घटिया बयान के लिए तुरंत देश से माफी मांगे। एक से एक देश ने नाम नेता दिए हैं, उनके लिए अगर मैं नाम गिनाऊं बहुत से हैं। ऐसे म से जिनका नाम है, एम से नाम है, उनको सब डिक्टेटर हुए। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? ये तो मोतीलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी, मदन मोहन मालवीय सबका अपमान कर रहे हैं। ये देश उनकी इस भाषा को अस्वीकार करता है, उनको माफी मांगनी चाहिए इस तरह की भाषा। वहीं समाजवादी पार्टी ने राहुल का समर्थन करते हुए सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई विभाग की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से 42 जिलों को फायदा होगा। 2000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में 40 जिलों में बाढ़ का खतरा था, लेकिन बाढ़ रोकने के लिए कोई कार्य योजना नहीं थी, न ही राहत सामग्री के लिए कोई इंतजाम थे। मुझे याद है 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी तो 40 जनपद ऐसे थे जो बाढ़ के लिए अति संवेदनशील और संवेदनशील माने जाते थे, जिनमें 24 जनपद अति संवेदनशील थे और 16 जनपद संवेदनशील। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद बाढ़ से बचाव के लिए कई नए प्रयोग किए गए, जिससे अब बाढ़ आने से कम लोगों को पलायन करना पड़ता है। इस वर्ष 146 परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम हम संपन्न कर रहे हैं और
170 नई परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्य यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। हरियाणा के जींद में किसान मोर्चा ने महापंचायत बुलाई। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। ज्यादा लोगों के पहुंचने पर मंच टूट गया। राकेश टिकैत ही मंच से गिरे, हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। महापंचायत में एक बार फिर किसानों ने ऐलान किया कि कृषि कानूनों को वापस लिए जाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसे आंदोलन को दबा सकता है कोई? युवाओं से उनका गुस्सा मांग रहे हैं हम, उनकी बॉडी का कांटेक्ट उसकी जमीन से करवाना है, ये है अगला मकसद। जो अपनी जमीन से अपनी बॉडी को टच कर लेगा वो जमीन नहीं बेच लेगा। आने वाले 50 साल ये जमीन बचाने की लड़ाई है। तिजोरी में रोटी बंद नहीं होने देंगे, तिजोरी के अंदर अनाज बंद नहीं होने देंगे। नहीं होगा, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों ने 6 फरवरी को एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने तीनों बॉर्डर पर कटीले तार और कीले लगा दिए हैं, जिससे 26 जनवरी की तरह कोई हिंसा न हो। राज्यसभा में हंगामे पर आम आदमी पार्टी के 3 सांसद संजय सिंह, एनडी गुप्ता और राकेश गुप्ता को सभापति वेंकैया नायडू ने निलंबित कर दिया। दरअसल दिन भर की कार्रवाई के लिए इन 3 सांसदों को निलंबित किया गया है। ये सांसद किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग पर हंगामा कर रहे थे। पहले दिन से इसके विरोध में है और आज भी इसका विरोध हमने किया है। कोई मुद्दा नहीं, सबसे पहले किसानों के मुद्दे पे चर्चा हो सदन के अंदर और ये बिल वापस लिया जाए। क्या ये सही है कि आपको सस्पेंड किया गया है तीनों को, और कितने दिनों के लिए? हम तीनों को सस्पेंड किया गया है, 1 दिन के लिए सस्पेंड किया। के तीनों काले कानून वापस नहीं लेते, आम आदमी पार्टी का एक सांसद और हम सभी ये विरोध जारी रखेंगे। राज्यसभा में शून्यकाल समाप्त होने पर संजय सिंह ने आंदोलन कर रहे किसानों से जुड़ा मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें अनुमति नहीं दी। वेंकैया नायडू ने कहा कि सदस्य राष्ट्रपति भाषण पर होने वाली चर्चा में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। योगी सरकार का ऑपरेशन बाहुबली जारी है। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के एक और गुर्गे पर शिकंजा कसा गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक के बेहद करीबी गुल हसन का अवैध निर्माण जमींदोज कर दिया। बताया जा रहा है कि गुल हसन का ये घर करीब 1.5 करोड़ की लागत से बना था। पीडीए ने बताया कि काली कमाई से बनाए गए साम्राज्य का नक्शा भी पास नहीं था। गुल हसन नाम के गैंगस्टर और गुंडा माफिया जो है, उसके द्वारा अवैध निर्माण जो यहाँ पर किया गया है, उसके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। यह अतीक गैंग से जुड़ा हुआ साथी अपराधी है और इनके द्वारा जो मकान बनाया गया है शुद्ध रूप से बिना मानचित्र कराए अवैध रूप से बनाया गया है। अतीक के गुर्गे गुल हसन का लंबा आपराधिक इतिहास है। उस पर अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। बात की जाए गुल हसन की तो गुल हसन धुमन थाने का हिस्ट्री सीटर है और अतीक अहमद गिरोह के लिए लंबे समय से काम कर रहा है और मौजूदा समय में वो फरार चल रहा है। ज्योतिराव फुले, न्यूज़ 18 प्रयागराज।